तो देखिए, लास्ट मीटिंग में भी आप लोग आए थे बात करने के लिए कि आपका सिंडिकेट का कुछ गाड़ी चलाने के लिए, हाँ, क्योंकि सबका खराब हाल है अभी इकोनॉमिकली स्पेशली, क्योंकि गाड़ी अगर नहीं चलेंगे तो आप लोगों का इनकम कैसे होंगे, है ना। तो हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है एकदम सही सिस्टम है कि धीरे धीरे वो लोग खोल रहे हैं पूरा सिस्टम। तो इस बार भी हमारे पास 15 दिन के लिए एक जो रेस्ट्रिक्शन का एक लिस्ट आया है जिसमें हम लोगों को मानना पड़ेगा। और खुशी के बाद यह है कि एज पर दिस ऑर्डर आप लोग चल सकते हैं, लेकिन आप लोग को कुछ चीज़ें मानना पड़ेगा। अगर देखिए, ये मानना ना मानने का बात आपके ऊपर में है। अगर आप इसको मानेंगे तो सुविधा होगा, नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर एनफोर्स करेंगे। आप मानिए बोल के जगह जगह में खड़ा होकर आप लोगों को केस देना पड़ेगा कि आप लोगों को डांटना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं। ये ऐसा नहीं है कि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिखा है पेपर्स में इसलिए आप लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका एक इशू भी है ना, कोविड स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसा अगर चलेंगे तो कोविड स्प्रेड होने का चांसेस थोड़ा घट जाएगा, यही तो बात है। तो इसके लिए फिर से वो सेम ही बोला गया है इधर कि आपका जो गाड़ी होगा वो डेली आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। मतलब गाड़ी यूज़ हो गया, उसके बाद रात को जब सुबह निकलेंगे अच्छा तरीके से उसको पूरा सैनिटाइज करके फिर निकलिए। गाड़ी में जो लोग बैठेंगे उसको मास्क पहनना ही है। मैं आप लोगों को फिर से दोहरा रहा हूँ, मास्क उन लोगों को पहनना ही है। अगर मास्क नहीं पड़ता है, मास्क ऐसा नहीं कि नाक बाहर हो मुंह बाहर हो, ऐसे झूलना ऐसा नहीं है। मास्क प्रॉपरली इधर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो मास्क पहनना ही पड़ेगा, ये आप लोगों को देखना है। ये आप मत बोलिए कि मैंने बोला था, ये जो हमारे साथ जो जा रहे हैं इनको बोले थे लेकिन ये लोग नहीं सुन रहा है, मास्क खोल के रख रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर हमको रोक के फिर केस देना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। और जो स्पेशल बात इस बार के लिए है, ये दूसरा बार नहीं था, ये पहला बार है कि जो बोल रहा है कि आप लोग जो गाड़ी चलाएंगे रास्ते से उसको वैक्सीनेशन होना पड़ेगा। मतलब उन लोगों का सबको वैक्सीनेटेड नहीं होने से हम लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है क्या, नहीं हुआ है? अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो एक काम करिए, एज सिंडिकेट वाइज आप लोग जिसका वैक्सीन हो गया है, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, उसका हमको एक लिस्ट भेजिए। ये गाड़ी का नंबर है, ये ड्राइवर का नंबर है और इसका इस डेट में इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट है, ठीक है। ये लिस्ट आप लोग कल ही तो 1 तारीख है ना, कल से ही है, तो आप कोशिश करिए आज ही शाम तक कि कल तक हमको ये लिस्ट देने के लिए किसका ऑलरेडी वैक्सीनेशन कंप्लीट है। लोग नहीं देखेंगे कि आप 15 उठाए कि 10 उठाए कि 5 उठाए, हम लोग आपका आरसी बुक लेंगे, क्योंकि एक ही गाड़ी का टाटा सुमो ही मानिए बहुत मॉडल है जिसमें 8+1 रहता है, किसी में 10 रहता है, किसी में 7 रहता है। तो आपका जो आरसी बुक है उस आरसी में जितना कैपेसिटी होगा उसका जो आधा होगा वही हम लोग अलाउ करेंगे। समझ में आया? मेरा एकदम क्लियर बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी गाड़ी का हो सकता है कि उसका सीट कैपेसिटी 5 है, तो 5 मतलब उसका 50% 2.5 होता है, तो 2.5 मतलब हम 3 लोग अलाउ करेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब छोटा गाड़ी 2 लोग लेके ही चल सकता है अभी एज पर दिस ऑर्डर। और जो पहले था कि परमिशन लेके जाना ना, परमिशन का बात अभी नहीं बोल रहा है, ये लोग आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो इधर जो टैक्सी सिंडिकेट है ना, जो छोटा भाड़ा मारता है, इधर जो छोटा गाड़ी क्लब साइड के पास, उधर का सिंडिकेट का है भाई, आप लोग आए हैं ना, आप लोग समझ गए तो क्या बात है। ये कि हम लोग का अभी चेक करने का सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर दार्जिलिंग मिस करेगा तो सोनादा है, सोनादा मिस करेगा तो काशियांग चेक होगा, काशियांग नहीं हो तो गाड़ी दूरा सूखना तो है ही, सबको मालूम है। हमारा अभी सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप लोगों का कोई परेशानी होता है। रास्ते में बहुत इस बार पेड़ गिरा था बारिश के टाइम में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी नहीं है कि कितना पेड़ कहाँ गिरा था, रास्ता क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन हमारा ये किस्मत खराब था कि NH 55 में वो गोयली गांव के पास में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है कि वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ट्रक के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो गुड्स व्हीकल है उन लोगों को भी मैं बुलाया इधर, क्योंकि अगर इतना गाड़ी अगर 1 तारीख से चलेगा रास्ता में, तो हम लोगों को सारा दिन ट्रक चलाने का परमिशन दे नहीं सकता हम लोग, क्योंकि बहुत कंजेशन हो जाएगा।
आप लोग अगर माल सारा दिन इधर उतारेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उतना भी ओपन नहीं हुआ है। DCBS घुमचौरबाट सिंडिकेटबाट जुन चाहिँ तपाईँले एउटा आपने बात किया था सर, जो RC में जो होगा कैपेसिटी होगा उसमें थोड़ा आधा खट के करने के लिए बोला ना सर पैसेंजर, तो 8+1 कैपेसिटी है मेरे जो गाड़ी का, अभी हाल का गाड़ी का, तो कैसे करके उठाएगा सर वो पैसेंजर भी? 8+1 है जी सर। तो फिर उसका जो पैसेंजर है वो तो उसका ज़्यादा लगेगा सर भाड़ा, फिर भाड़ा ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर का जो भाड़ा है वो ज़्यादा हो जाएगा सर। ये सब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। जी सर, जी सर। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए तो मैं RTO साहब ने हम लोग बुलाए थे, तो ARTO साहब आए हैं। जी सर, जी सर। तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी बोलेंगे, क्योंकि ये बात है अगर 50% कैपेसिटी से आएंगे तो आप लोगों को लॉस होने का चांस ज़्यादा है। तो ये आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, ये थोड़ा आप लोगों ने पिच कर लीजिए। जी सर। हमारे तरफ से सर एक ही बात है, आप लोग जो कर सकते हैं हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेंट आना नहीं चाहिए कि आप लोग जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। सर भाड़ा है सर, जो घूम का भाड़ा है 32 रुपये सर, 30 रुपये सर पर पैसेंजर सर, और डाली का है 15 रुपये। तो हम सोचा था जो 10 आदमी छोड़ के 6 डालेंगे, तो वो 6 आदमी को होगा 50 करके तो 300 रुपये हो जाएगा। तो 10 आदमी डालने से भी 300 हो जाएगा, तो 6 पैसेंजर लाने से भी 300 हो जाएगा सर। अभी आप 5 ही पैसेंजर डालिए, क्योंकि क्लास 1 ड्राइवर ऑलरेडी क्लास हो रहा है, है ना। तो अगर 5 डालेंगे आप 50 करके लीजिए, आपका तो ठीक है, कितना होगा 250 होगा, 250 होगा। से थोड़ा सा तो सर ठीक है सर, बात सर अभी सर डीजल का रेट सुनिए तो 93 रुपीज़ हो गया, 13 रुपये सर डीजल का रेट सर। ये सब समस्या ना सर, ये तो समस्या होगा सर, समस्या होगा। अभी देखिए इतना दिन तो पूरा बंद ही था, अभी धीरे धीरे बोल रहा है। जी सर, जी सर। 15 दिन बाद हो सकता है 60% 70% हो जाए, अभी तो 50% स्ट्रिक्टली बोल दिया है। जी सर। SP साहब थे, जमागल साहब थे, और कमिश्नर साहब सिलीगुड़ी के थे, और ADC साहब थे, और ट्रैफिक DCP साहब थे सिलीगुड़ी। तो उस दिन हम लोग का डिसाइड वाला कैपेसिटी लेकर, जो करसंग में हम लोग को केस दे रहा था सीट कैपेसिटी लेकर, तो हम लोग का बात क्या है सर, सब गाड़ी तो अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन क्या है ना, कोई 10 का ग्रुप आता है, कोई 8 का ग्रुप आता है, 2 को छोड़ तो जिसका 8 कैपेसिटी है वो तो जाएगा नहीं। और भाड़ा भी हम लोग का सेम, जैसे 200 रुपये सिलीगुड़ी का भाड़ा है, तो मेरा 10 है, मैं 10 लूँगा, मेरे को 2000 रुपया ठीक है सर, लेकिन जिसका 8 है उसको 1600 हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो इस बात का हम लोग जब चर्चा की तो उससे हम लोग ऑफिशियल बोला था ठीक है आप लोग जितना भी सुनूंगा ये आप लोग 10 आदमी ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे सिलीगुड़ी का जो सिटी ऑटो चल रहा है उनका कैपेसिटी 6 है, लेकिन वो क्या करते हैं 4 लेते हैं। छोटा ऑटो जो चलता है सालू बड़े सर उनका भी कैपेसिटी 3 है, लेकिन वो 3 आगे ले लेते हैं। तो एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं सर, आपसे मिल के चलना है। तो 10 का सबको 10 में रखिए सर, 10 का 5 कर दीजिए, वो ठीक रहेगा सर, और वो 4 3 ऐसा करने से मुश्किल होगा। तो क्या होगा, भाड़ा में भी हम लोग को सुविधा होगा। आप जैसे 5 में एक भाड़ा जो कर देंगे सबका बराबर होगा, तो किसी का 4 होता है, फिर किसी को भाड़ा ज़्यादा लेना, किसी झमेला होता है। तो आप 10 मान के चलिए, सब शुरू में 10 मान के चलिए, उसका 50% 5 कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। मेरे पास वो चिट्ठी वगैरह भी है, बोल रहे हैं कि टाटा सुमो मतलब उसमें 5 आएगा, 10 का जो है उसका 5 है, मतलब जिसका 8 हो, जिसका 10 हो, कोई बात नहीं। माइलेज का थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है, जिसका 8 कैपेसिटी है उसको तो माइलेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं सर, हॉर्स पावर एक है सर, हॉर्स पावर एक है सर, 4 सिलेंडर गाड़ी है, सभी का 4 सिलेंडर गाड़ी है, हॉर्स पावर एक है, तेल उतना ही जाता है। तो क्या होगा सर, मैं 5 हूँ तो मैं तो 50 रुपये ले लूँगा, जिसे 4 है 60 रुपये लेगा, तो पैसेंजर झगड़ा करेगा, अरे वो 50 लेगा कुछ 60 रुपये, तो झमेला हो जाएगा। इसलिए 50% 500-600 ले रहे हैं, अगर ऐसा कंप्लेन आता है तो हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। ये भी ARTO साहब है इधर, वो थोड़ा सा आप लोगों को बोलेंगे अभी क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हामीले 10 जनै हाल्दैछौँ फुल क्यापेसिटीमा, 10 जना र ड्राइभर 1 जना 11 जना। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले 50% गऱ्यो भने चाहिँ 5 जना हामी, किनभने सिन्डिकेटमा अब त्यसमा 8+1 हो, त्यस्तो प्रकारले त हुँदैन हाम्रो त। अब त्यही अहिले सरले जस्तै हामी 10 जना हाल्छौँ, त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ हामीले 5 जना बोक्नु चाहिँ क्यापेसिटी त हाम्रो कतिजनाको जस्तो 9+1 पनि छ, 10+1 पनि छ, प्रायः 10+1। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोकल सिन्डिकेट हो, सायद अब हाम्रो पेसेन्जरहरूलाई अलिकति मार्का हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ। हामीले 5 जना नहालेर 6 जना गरिकन हामीले चाहिँ एक ट्रिपमा हामीले 300 रुपियाँ बुझ्यौँ, हाम्रो 30 रुपियाँ भाडा हो।
त्यसले गर्दा पेसेन्जरलाई अलिक मार्का नहोस् भनेर चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ। सेकेन्डमा चाहिँ 3 जना हालेर अगाडि 1 जना र ब्याकमा 2 जना हालेर र पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ 50 रुपियाँ गरेर उठायो भने चाहिँ हामीले 200 रुपियाँ नै हुन्छ भनेर हामी सोचेको थियौँ। एक आदमी की मत कराइए, ये तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं ना, सेमी तो है, पीछे 2, मिडिल में 2, आगे 5 जना, 2, टोटल 6 जना इंक्लूडिंग ड्राइवर। ऐसे भी तो 60% हो ही रहा है ना? वही करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस में चलेगा, आपका गाड़ी का भी तो लोड थोड़ा कम ही जाएगा। आपका 7+1 है ना 6+1? 6+1 है, 7+1 है सर। 7+1 में हम लोग का 4 अलाउ करने से हमको सुविधा रहेगा सर, क्योंकि 2 आदमी का लग्जरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सर, फिर भाड़ा में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है सर। जो आएंगे अभी उसको सब जी मालूम ही होगा। जी, लग्जरी को 4 आदमी अलाउ करने से हमको सुविधा रहेगा सर, मेन बात। क्योंकि सर मिडल में 2 है, बैक एक्चुअली हमारा पहले तो 5 का करा था, क्योंकि मिडल में 2 बैठने नहीं देंगे। नहीं, मिडल में 2, पीछे सीट में हमारा तो ऐसा साइड सीट होता है, 2 ही होता है, आगे में पहले तो 5 था सर। पहले 1 डालिए, मिडिल में 2 डालिए, पीछे 1 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 मिडिल सीट में 3 आदमी नहीं बैठेंगे। ठीक है सर, मिडल में 2, पीछे में 1 और आगे में 1 सर, तो 4 का 2, 1। ठीक है सर। आपका 7+1 1 है तो? यस सर। चलो 1 मतलब आपका आधा 4 हो गया, 4 ही है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। 3 ले लीजिए, मिडिल में 2 सामने। तेलको दाम कति सर? 100 रुपियाँ पुगिसक्यो सर। एकदम पुगेर सर। 3 जना पुगेर। देखिए ये तो अभी तो ऐसा ही है, क्या करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत इसलिए मैं उनको सिर्फ कम बात ही बोला, जो लोकल है ना, जो डेली आते हैं, उन लोगों के साथ आप लोग एक लोकल ही मीटिंग करें, तो क्या होगा, उन लोगों से आपका इंटरेक्शन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। ऐसे भी तो जान पहचान हो गया है सबके आपके साथ, क्योंकि जो लोग आता है वही तो डेली आता है ना। तो उनके साथ मीटिंग करके बोलिए कि ऐसा ऐसा है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर ऐसा करेंगे तो हमारा सुविधा है। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकते। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे 1 और पीछे 3 ऐसे करके लेकर जा रहे हैं। नहीं, अभी तो 3 ही ले पाएंगे एक्स्ट्रा। ये बहुत रिस्की है, गैस लेने का भी एक सिस्टम है, वो मेंटेन करिए। अगर आप लोग एक काम करिए, अगर गैस लेके जाना है, सबका तो गैस लगता है, तो गैस सिंडिकेट गैस का जो डिपो है उसमें बात करके कि गांव-गांव में उसका सर्विस चालू है, ऐसा देखिए। आप लोग क्या करते हैं, माथे में 4 सिलेंडर लेके पैसेंजर लेके जा रहे हैं, ये बहुत रिस्की है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? ये बाद में हम लोग केस करेंगे, ये डेंजरस ड्राइविंग है। आगे 2000 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था। अभी ये कोविड सिर्फ ड्राइवर लोग को भोगना पड़ रहा है, और तो नहीं भोगेगा। देखिए सुनिए, अभी हम 5 आदमी लेके आएंगे बाजार, वो ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ना उसका कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग गाड़ी में आपका जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन अभी जो भाड़ा का बात है, मैं आरर से आ रहा हूँ, नीचे से रखने से, TTMS चंडीगढ़ का सेक्रेटरी हूँ। हम वहाँ से भाड़ा लेके आ रहा हूँ, तो 5 आदमी लेने से हमको यहाँ पोसाएगा, क्योंकि तेल 100 रुपये है। अभी तेल का दाम, और उस गाड़ी में 10 लीटर तेल डालना पड़ेगा। हमारा भाड़ा है 150 रुपये, तो 5 आदमी लेने से 750 रुपये हो गया। तेल डालना पड़ेगा 1000 रुपये। ड्राइवर का खुराकी है ये भी। अगर आदमी इतना बाठो हो गया कि अगर कुछ ज़्यादा भाड़ा लेंगे, वो पेपर में देंगे, तो सिंडिकेट का, ये सिंडिकेट की तरफ से ऐसा ऐसा भाड़ा ले रहा है बोल के पेपर में एडवर्टाइज करेगा, वो चैनल में एडवर्टाइज करेगा, तो हम लोग ड्राइवर लोग जिएंगे कैसे? अभी हमारा ऊपर में 2 महीने 3 महीने का इंस्टॉलमेंट भी है गाड़ी, तो उस दिन गवर्नमेंट में तो दिया गति धारा तरफ से, तो जो बेकारी आदमी वो जीने के लिए 1 लाख रुपये सब्सिडी, वो गाड़ी चला रहा है हम लोग, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी भरना नहीं पा रहा है। अभी स्थिति ऐसा आ रहा है, तो हम करेंगे क्या? ये बात अगर अभी RTO साहब भी आया है, तो सब लोग मिल के थोड़ा एवढा मिनिमम फाइनलाइज, ये भाड़ा ये इतना किलोमीटर का, जो हमारा तरफ से यहाँ तक आने का 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर वो डिस्टेंस का। अगर सर लोग ने ऐसा भाड़ा थोड़ा कर दे, हमको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई आदमी ज़्यादा भी लेगा, कोई आदमी कम भी लेगा, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आज मीटिंग में फाइनलाइज करने से तो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। RTO सर आउनु भएन, RTO सरको बिहाफमा म आउँछु तपाईँको सामने यो आज फेयरको उसको बारेमा। अन्त सरको भनाइ छ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो अर्डर निक्लेको छ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलबाट 50% क्यापेसिटी मात्रै तपाईँहरूले
हालेर चाहिँ गाडीमा कोभिड प्रोटोकल मेन्टेन गरिकन जानु भनेर। त्यसमा तपाईँहरूले अब फोर्सफुली चाहिँ एउटा पोइन्ट छ, फोर्सफुली चाहिँ प्यासेन्जरलाई पैसा उठाउनु सक्दैन। विथ द कन्सेन्ट अफ प्यासेन्जर तपाईँहरू सिलगढी जान्छ भाडा, सिलगढी मेन स्पेसली म सिलगढीको ड्राइभर जुन चाहिँ एसोसिएसन छ त्यसलाई भन्न चाहन्छु कि एक्सेसिभ फेयर लिन्छ, लिएको हामीले सुनेको पनि छ पहिलातिर होइन। अन्त तर तपाईँहरूले विदाउट द कन्सेन्ट अफ प्यासेन्जर चाहिँ नदिदिनु होला। त्यो कम्प्लेन हाम्रो आरटिओ अफिसमा आयो भने हामी बाटोमा गएर फोर्सफुली तपाईँहरूको चेकिङ गरेर त्यसमा कम्पाउन्डिङ नभए फाइन गर्नुपर्ने बाध्य पर्छ होइन। प्लस तपाईँहरूको गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले ट्याक्स एक्जेम्सन 1 जनवरी 2021 दिनको 31 जुन 2021सम्म तपाईँहरूलाई एक्जेम्सन दिएकै छ। तपाईँले उपभोग पनि गर्नु भएन त्यो आरटिओ अफिसबाट। तपाईँहरू फिस काट्न आउँदाखेरि तपाईँहरूको ट्याक्स 3000 कति क्वार्टरली नकाटेर 40 रुपिस मात्रै काटिँदैछ। त्यो पनि तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्छ कि अलवेज तपाईँहरूको अब नेगेटिभ साइड पनि नजानुहोस्। फेयर तेलको दाम बढेको छ के गरेछ, तर गभर्मेन्टले त्यसमा अकोमोडेट एउटा कम्प्रोमाइज गरेर गभर्मेन्टले ट्याक्स पनि रिलिफ दिएको छ। तपाईँहरू त्योभन्दा अगाडि पनि दिएको 2020मा पनि कोभिड-19 सुरु हुँदा पनि दिएकै हो, अहिले पनि दिएकै छैन। अन्त तपाईँको मेन चाहिँ छ अब टिल कोभिड-19 ओभर नभइन्जेलसम्म तपाईँहरूले एडजस्टमेन्ट गरेर चल्नुपर्छ। कुनै पनि सिन्डिकेट, सबै सिन्डिकेटलाई भन्छु एडजस्टमेन्ट गरेर चल्नै पर्छ होइन। तपाईँहरूको अब भाडाहरू एक्सिस नलिनुहोस्, प्यासेन्जरलाई सोधेर कन्सेन्ट गरेर लिनुहोस् कि हामी यति लिँदैछ यो पाराले लिँदैछ, किन भन्दाखेरि यो क्यापेसिटी सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि हामी यति मात्रै प्यासेन्जर हामी गाडीमा लिन सक्छौँ, त्यसले गर्दा हामीले फेरि यति लेख्छौँ हाम्रो मेकअप गर्नु लागि, एटलिस्ट हाम्रो भाडा चाहिँ होस् भनेर चाहिँ हामी यो लेख्छ भने बुझाउनु सक्नुपर्छ तपाईँले प्यासेन्जरलाई, अन्त तपाईँले चल्नु सक्नुहुन्छ। किनभने विदाउट द अर्डर अफ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट जबसम्म फेयर हाइकको एउटा अर्डर एउटा चार्ट बनेर आउँदैन तबसम्म हामीले इभन आरटिओ अफिस तपाईँहरूको सिन्डिकेट कसैले पनि फेयर हाइक गर्नु सक्दैन। अस्ति भर्खर के तपाईँको घुम सिन्डिकेटबाट फेयर हाइक भएको थियो, कम्प्लेन आएको थियो, हो किन तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यस्तो कम्प्लेनहरू आइरहन्छ घरिघरि, यो कम्प्लेन माथिसम्म पुगेन फेरि प्रब्लम हुन्छ। हामीले त त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेर चल्नै पऱ्यो। अन्त तपाईँको छ अब यही फेयरकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको हामीले फिनान्सियल इयर 2020-2021मा हेर्दाखेरि अब गभर्मेन्टले ट्याक्स एक्जेम्सन त देख्छ नि पुरै, तर 1 इयर फिनान्सियल इयर 1 वर्ष तपाईँको 2020-2021मा हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ भेहिकलबाट ट्याक्स कसले देख्छ छैन त्यो हेर्दा पनि 3 करोड लाग्छ। ओन्ली इन दार्जिलिङ दिएको छैन ट्याक्स। अब कतिजनाको कोभिडले गर्दा प्रब्लम पनि होला, केले गर्दा नदिएको होला, तर तपाईँहरूको थ्रु म भन्दैछु कि तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् उहाँलाई ट्याक्स एक्जेम्सन दिएकै छ गभर्मेन्टले 1 जनवरी 2021 टु जुनसम्म। पहिलाको प्रिभियस ट्याक्सहरू उहाँहरूले भरिदियो भने चाहिँ गभर्मेन्टको रेभेन्यू अलिकति भए पनि स्टेबलाइज हुन्छ, किनभने गभर्मेन्टको रेभेन्यूमा धेरै कम्ती भएर कमी भइकन आएको छ। ओन्ली इन दार्जिलिङ तपाईँको सिलगढी र दार्जिलिङ मिलाएर मिरिक सब डिभिजन पर्सन सब डिभिजन निकालेर हाम्रो रेभेन्यू टार्गेट, किनभने वी आर रेभेन्यू अर्निङ डिपार्टमेन्ट 150 करोड थियो, अहिले तपाईँको घटेर 25 करोड मात्रै भइरहेछ। प्लस तपाईँहरूले देख्नु भएको छ एमबिआई चेकिङ म्याक्सिमम् भएकै छैन भनौँ न। विदिन 2 इयर्स कोभिड-19 सुरु भएको दिनको एमबिआई चेकिङ भएकै छैन। भन्नुको मतलब ट्याक्स डिफल्टर्स बढेर जाँदैछ। किन बढेर जाँदैछ? बाटोमा चेकिङ त हुँदैन, बुझ्नुभयो? लुप होल्स त्यहाँ छ। हाई इन्फोर्समेन्ट विङ मेरो हो, म गर्न सक्छु इन्फोर्समेन्ट, तर मैले किन गरेको छुइनँ भन्दा चाहिँ मान्छेको परिस्थिति अहिले खराब छ होइन, ट्याक्स दिनु सक्दैन, कतिजनाको इन्स्टलमेन्ट होला के होला, त्यसले गर्दा गरेको छैन। तर रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएको कारणले हुनुभएको तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले ट्याक्स चाहिँ टाइमली भर्नुपर्छ। कुनै पनि प्यासेन्जरकोबाट एक्सेस पैसा चाहिँ नलिदिने, मेन पोइन्ट चाहिँ कोभिड प्रोटोकल छ, तपाईँहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ गरिकन हिँड्नुहोस्। तपाईँहरूको कति के छ अब भाडा मिल्ने गरेर हिँड्नुहोस्, तर फलोइङ कोभिड प्रोटोकल सोसियल डिस्टेन्सिङ प्रोटोकल उयो गरेर, तर फेयर चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेस चाहिँ चार्ज नगरिदिनु, किनभने कम्प्लेन आउँछ हाम्रो डिएसपी ट्राफिक हेडक्वार्टरमा। ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड ड्राइभरहरूलाई मिटिङ राखेको थियो, एउटा फेयर रिलेटेड प्लस गभर्मेन्टको एउटा नोटिफिकेसन आएको छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट कि प्यासेन्जरहरू चाहिँ ओन्ली 50% क्यापासिटी मात्रै कमर्सियल गाडीले चलाउनु भनेर। त्यसमा हाम्रो आरटिओ सेक्सनबाट चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ
अन बिहाफ अफ आरटिओ देयर इज के भन्नु तपाईँको फेयर चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको नोटिफिकेसनबाट हाइक छैन, गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन आएको छैन, हाइक छैन। पहिला के रेट छ त्यही रेटमा चल्नुपर्ने। तर अब एक्चुअली पहिला 10जना पेसेन्जर बोक्दै थियो भने अहिले उहाँहरूले 5जना मात्रै बोक्नु पायो, इन्क्लुडिङ ड्राइभर 5जना मात्रै बोक्नु पायो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले एउटा एडजस्टमेन्ट एउटा फेयर बनाउँछ। उहाँहरूले हामीसँग भोलि आरटिओ अफिसमा आइकन एउटा मिटिङ उहाँहरूले मेन सिन्डिकेटको हेडहरू आइकन बस्छ भनेको छ, बसिकन एउटा फेयर बनाउँछ। त्यो फेयरमा चाहिँ पेसेन्जरहरूलाई एउटा फेयर चार्ज गर्छ। तर आजको मिटिङमा चाहिँ सबैजनालाई के जनाइदियो भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले विदाउट मिन्स आरटिओ अफिसको एउटा अप्रुभल एउटा कन्सेन्ट नलिकन चाहिँ प्यासेन्जरलाई चाहिँ फोर्सफुली एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ फेयर चाहिँ लिनु पाएन। त्यही मेन पोइन्ट मैले भन्दै उहाँलाई हो। अन्त तपाईँको उहाँहरूको कुरा थियो कि पेट्रोल डिजलको दाम हेभी बढेको छ भन्नुभयो। बढेकै छ, ठिकै छ। तर गभर्मेन्टको वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले एउटा नोटिफिकेसन पनि 23 फेब्रुअरी 2021मा एउटा नोटिफिकेसन निकालेर ट्याक्स एक्जेम्सन तपाईँको 1 जनवरीदेखिको 2021 देखिको 31 जुनसम्म उहाँलाई एक्जेम्सन 6 मन्थको एक्जेम्सन दिएकै छ, जसमा चाहिँ उहाँहरूको फेयर उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो ट्याक्स जम्मा हुन्थ्यो क्वार्टरली 2 क्वार्टरली मिन्स 3 मन्थ्स क्वार्टरली जम्मा हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उनीहरूको एक्जेम्सन भएर जुनसम्म आज लास्ट छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले भन्नु सक्दैन कि उहाँले एक्सेस फेयर लिनु सक्छ भनेर चाहिँ, किनभने गभर्मेन्टकोबाट एउटा प्रपोजल आएकै छ उहाँलाई फेयरमा कम्ती मिन्स ट्याक्समा एक्जेम्सन दिएकै छ, त्यो पनि उहाँले हेर्नु पऱ्यो। अन्त हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब अन्टिल एन्ड अनलेस कोभिड-19 जुन चाहिँ सिचुएसन पेन्डेमिक सिचुएसन छ त्यसलाईसम्म चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि हठात गरेर एउटा नोटिफिकेसन निकाल्न सक्दैन कि फेयर हाइक गरिदिनु भनेर, किन तपाईँको मिन्स जनता पनि हेर्नु चाहिँ गभर्मेन्ट पनि एकदम रेभेन्यू लस छ, टोटल रेभेन्यू लस छ गभर्मेन्टको पनि, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब हाम्रो त दार्जिलिङमा अलिकति भए पनि पढेको लेखेको मान्छे छ, सबैजना प्यासेन्जरहरू सबैजना पढेको लेखेकै छ। उहाँले पनि कोअपरेट गरेर ड्राइभरहरूले पनि एउटा कोअपरेट गरिकन एउटा अनलेस एन्ड अन्टिल यो तपाईँको जबसम्म कोभिड-19 ओभर हुँदैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले एडजस्टमेन्ट गरेर चाहिँ चलिदिनु पऱ्यो। यहाँ हामीले कतिवटा देख्न पाउँछौँ नि है, हजुर रेट बढेको हुँदैन तर उहाँहरूले रेट बढाएर नै लिएकै हुन्छ, प्यासेन्जरहरू म्याक्सिमम्। र यो पालि पनि त्यस्तै भएको खण्डमा तपाईँले के एक्सन लिनुहुन्छ? एक्चुअली 2 वर्ष भयो हामीले एन्फोर्समेन्ट नगरेको, बुझ्नुभयो? त्यही कारण रेभेन्यू लस पनि छ, किनभने 2 वर्षमा 2020को मार्चदेखिको पेन्डेमिक सुरु भएको होला कोभिड-19, त्योभन्दा अगाडि इन्फोर्समेन्टहरू हुँदै थियो, रेगुलाइज हुँदै थियो, त्यसमा के उयो थिएन। मेन तपाईँको पहिला पनि हुन्थ्यो भनौँ न यस्तो खालको सिचुएसन, पहिला पनि भएको थियो फेयर हाइक के गरेको अब त्यो एमबिए डिपार्टमेन्टले मात्रै चेन्ज गर्नु सक्दैन, मिन्स कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। ट्राफिकमा पनि त्यत्तिकै एउटा भूमिका छ, ट्राफिकले पनि गर्नु पऱ्यो। हामी अब मान्छेले एउटा लले मात्रै उयो गर्न सक्दैन, मान्छेलाई बुझाउनु पनि सक्नु पऱ्यो कि किन उयो हो भनेर। अब त्यस्तो आएपछि हामी बस्छौँ, बाटोमा बस्छौँ, इन्फोर्समेन्ट गर्छौँ, इन्फोर्समेन्ट गरिकन कति के हामीले त्यो कम्प्लेनलाई दबाउनु सक्छ, हामी मिन्स मिलाउनु सक्छ, सल्भ गर्नु सक्छ, सल्भ गर्छौँ हामी। ल तपाईँको नाम? मेरो नाम सत्यम तामाङ, मोटर भेहिकल इन्सपेक्टर नन टेक्निकल दार्जिलिङ। र विशेष आजको जुन यो सभा थियो र यो सभा चाहिँ टाउन ट्राफिक डिएसपी एमबिआई साहब लगायत हाम्रो ट्राफिक ओसी सँगसँगै हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू थियो सबैजना लिएर एउटा जोइन्ट मिटिङ भयो। र यो मिटिङ चाहिँ आउँदो 4थो चरणको लकडाउन विषयलाई लिएर भएको सभा हो। यो मिटिङमा हामीले धेरै बसेको सुन्यौँ भने के छलफल निस्किएको जस्तो लागेन हामीलाई, के भन्नु? होइन, छलफल निस्किएन भन्नाले अब हाम्रो पक्षबाट त हामीले हाम्रो कुरा राखेको हो है प्रशासनलाई, र प्रशासनबाट जुन चाहिँ सरकार पक्षबाट अबको जुन यो 4th चरणको जुन लकडाउन छ यो लकडाउनमा चाहिँ गाडी घोडाहरूमा चाहिँ एकदमै 50% मात्रै प्यासेन्जर दिने बोक्नु पाउने अर्डर उहाँहरूले हामीलाई देखाउनु भयो। र हामीले उहाँहरूलाई भनेको थियो हामी 70% प्यासेन्जर लिएर हामी बोक्न सक्यौँ भने चाहिँ प्यासेन्जरलाई पनि भाडामा अलिकति कम्ती पर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई जुन प्रकारले एउटा रिक्वेस्ट गरेँ र उहाँहरूले त्यो अर्डरलाई मान्नु भएन। र 50% भन्दा बेसी कुनै पनि गाडीले बोक्छ भने त्यो माथि उहाँहरूले केस गर्छ भन्नुभएको छ। र हामी 50% नै हामी बोक्छौँ, तर प्यासेन्जरलाई जुन भाडा छ त्यो भाडा पनि उहाँहरूको बेसी बढेर जान्छ त्यो भाडा पनि। जस्तै सिलगढीको भाडा 400 रुपियाँ हुन्छ, सिलगढीको भाडा 400 रुपियाँ हुन्छ, लेबुङको भाडा 50 रुपियाँ हुनसक्छ, जिडिएमएसको भाडा 50 रुपियाँ हुनसक्छ। हामी 5जना मान्छे नै हालेर
पेसेन्जरले मानेन भने तिमी के गर्नु? अरे प्यासेन्जरलाई मानेन भने हामी प्यासेन्जरलाई भन्छौँ जाऊ तिमी एमबिआईकोमा जाऊ, तिमी टाउन डिस्ट्रिक्टमा जाऊ, तिमी पुलिस डिपार्टमेन्टमा जाऊ, तिमी ट्राफिकमा जाऊ, किनभने उनीहरूको निर्देश हो। हामीले त मान्छे अलिकति बेसी हालेर कम्ती भाडा लिन्छौँ भनेर भन्दा भन्दै उनीहरूले सरकारको अर्डर उनीहरूले के अरे त्यो अर्डरलाई उनीहरूले मान्नु, हामीले दिएको प्रपोजललाई उनीहरूले नमाने पश्चात सरकारको अर्डर नै उनीहरूले फलो गर्छ भने र यसमा पब्लिकबाट कुनै कम्प्लेन हुन्छ भने हामी पब्लिकलाई भन्छौँ तपाईँहरू गएर सरकार पक्षको मान्छेलाई भेट्नुहोस्। हजुर आज यहाँनिर एनपिआई र यहाँ है तपाईँहरूको यहाँ टाउन है डिएसपीको जोइन्ट एउटा मिटिङमा यहाँनिर क्लियर भन्यो कि आज भाडा चाहिँ बढाउनु पाइँदैन भन्ने थियो नि है, तर अब यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले भाडा बनाउने अचानक सोच होइन यस्तो कि अब यो त हेर्नु यो सबै यो दार्जिलिङको जनताले बुझेको कुरो हो, रिपोर्टर्सहरूले पनि बुझेको कुरो हो, पोलिटिकल लिडर्सहरूले पनि बुझेको कुरो हो, डिपार्टमेन्टको मान्छेले पनि बुझेको कुरो हो कि भाडा चाहिँ नबढाउनु, मान्छे कम्ती बोक्नु। हेर्नुहोस् है अब सिलगढीको भाडा 200 रुपियाँ छ, 5 जना बोकेर 1000 रुपियाँ। एउटा गाडीले अप एन्ड डाउनमा तेल खाँदैछ 1600देखि लिएर 1700सम्मको तेल खाँदैछ भनेदेखिलाई 1000 रुपियाँको मान्छे सिलगढी लगेर त्यो गाडी तलबाट रित्तै फर्केर आउनु पऱ्यो भने यो के बिजनेस गराइ भएर? यो त सबैले बुझेको कुरो हो नि, जनताले पनि बुझेको कुरो हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म आशा लाग्छ कि म जनतालाई अपिल गर्छु, यहाँबाट हात जोडेर म तपाईँलाई अपिल गर्छु कि जनताले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। लकडाउनमा सबभन्दा क्षति कसको भयो? आज ड्राइभर चालक वर्गको क्षति भयो, सबभन्दा चालक वर्ग मर्कामा पर्यो र मर्कामा पर्दै भए पनि हामीले जनतालाई केही सहयोग केही राहत होस् भनेर 50% जनता होइन अलिकति बेसी 70% जनता बोकेर भाडा अलिक कम्ती गर्छौँ भन्ने हामीले जुन प्रपोजल हामीले सरकारलाई दियौँ त्यो प्रपोजल सरकार पक्षले मानेन र उहाँहरूले 50% नै जनता बोक्नुपर्छ भन्ने जुन अर्डर उहाँहरूले दिनुभयो हामी त्यही नै बोक्छौँ। तर भाडा पनि हामी डबल भाडा लिन्छौँ, त्यसमा कुनै प्रकारको कम्प्लेन हुन्छ भने त्यो कम्प्लेन एमबिआई टाउन डिएसपी ट्राफिक ओसीले जान्दछ, त्यसमा हाम्रो कुनै दायित्व रहँदैन। खास आपत्ति त यो नोटिफिकेसन निक्लेर मात्रै भाडा नबढाउनु भन्ने हो नि, तर अन्डरस्ट्यान्डिङमा त तपाईँहरूले पहिलादेखि त गर्नु। हेर्नुहोस् भाइ यस्तो कि नोटिफिकेसन भन्ने कुरा त 14 वर्ष भइसक्यो, 14 वर्षदेखि हामीले सरकारलाई भन्दैछौँ भाडा बढाऊ नोटिफिकेसन निकाल, कति कहाँ जाने कहाँदेखि कहाँ जानेको डिस्टेन्स कति छ, किलोमिटर कति छ, हामी ए टु जेड हामीले हाम्रो होमवर्क गरेर हामीले डिपार्टमेन्टलाई दिइसकेको छौँ। आरटिओलाई हामीले प्रपोजल रेट पनि हामीलाई दिइसकेको छौँ, हामीले सबै कुरा दिइसकेको छौँ। तर अब भाइ सरकारले गर्दैन भने त्यो हाम्रो हातको कुरो होइन। अहिले अब तपाईँहरूले के गर्नु यो विषयमा, किनभने गभर्मेन्टले त भन्दैछ स्ट्रिक्टली कि भाडा नबढाउनु र हामीले ट्याक्स पनि माफ गरेको छु भन्ने उहाँहरूले राख्नुभएको कुरो, तपाईँहरूले यो पक्षमा चाहिँ अब के डिसिजन? अनि मैले भाडा भनिहालेँ त, आज दार्जिलिङबाट सिलगढी जाने गाडीले 1600को तेल खाँदैछ भने यहाँनिर भाडा पनि नबढाऊ, 5 जना मान्छे लिएर जाऊ, कम्ती भाडा त्यो चल्दै गरेको भाडा मात्रै गरेर लिएर जाऊ भन्यो भने 1000 रुपियाँ लिएर भाइ हुन्छ भन्नुहोस् त? 1600को तेल खान्छ गाडीले, अन्त 1000 रुपियाँ लिएर चाहिँ के 600 त मैले गोजीबाट हाल्नु? यो त हुँदैन नि। यो त हेर यो प्रशासनलाई नै तपाईँहरूले गएर सोध्नुहोस्, प्रशासनलाई थाहा छ, एमबिआईलाई सोध्नुहोस्, आरटिओलाई सोध्नुहोस्, टाउन डिएसपीलाई सोध्नुहोस्, ट्राफिक डिएसपीलाई सोध्नुहोस्, ट्राफिक ओसीलाई सोध्नुहोस्, दार्जिलिङ टु सिलगढी जाँदा कति तेल खान्छ गाडीले, प्यासेन्जरले कतिजना लिएर जाँदा त्यसको मेकअप हुन्छ, त्यसको जवाब मैले दिँदा तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि तपाईँहरूलाई लाग्दैन भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। यो भाडा सम्बन्धीमा तपाईँहरूले यो आरटिओ र यहाँनिर डिएसपीसँग केही चर्चा भयो यो विषयमा? होइन भाडा विषय त हामीले स्पष्ट कुरा राख्यौँ त, 50% होइन हामी त 70% मान्छे बोक्छौँ, भाडा अलिकति कम्ती लिन्छौँ भनेर राख्दा पनि उहाँहरूले 50% हुँदैन, एसपीको स्ट्रिक्टली अर्डर, सरकारको स्ट्रिक्टली अर्डर भनेर उहाँहरूले अर्डर हामीलाई देखाउनु भयो, हामीले हेऱ्यौँ। 50% त बोक्नुपर्छ भन्ने यो त स्पष्ट भइहाल्यो नि। हजुर भाडा सम्बन्धीमा तपाईँ? अरे भाडा समेत मैले भनिहालेँ त भाइहरूलाई 50%मा फेरि सेम भाडामै भन्दा भाइ हाम्रो बिजनेस कहाँ गयो त? के होइन होइन यो त हेर्नुहोस् मैले त्यही कारण त भन्दैछु त, दार्जिलिङको मान्छेलाई थाहा छ यो कुरो एक्सेप्ट हुन्छ, यसमा कुनै केही यो यहाँ बाधा आउँछ भन्ने कुरोमा हामी विश्वास राख्दैनौँ भाइ। एक्चुअली आज जो मीटिंग हुआ वो व्हीकल सिंडिकेट्स का साथ था, मतलब दार्जिलिंग में जितना भी व्हीकल सिंडिकेट्स है जो गांव से आता है, जो सिलीगुड़ी से आता है, तो रेजोल्यूशन मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, विधि निषेध चल रहा है गवर्नमेंट का ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एक ऑर्डर आया है नवान्नों से, जिसमें बोला गया है कि जो टैक्सी अब तक बंद था, टैक्सी ऑटो रिक्शा जो ट्रांसपोर्टेशन है,
तो वो अभी विथ 50% कैपेसिटी चलेगा रास्ते में। और यही हम लोग इसको बोलने के लिए बुलाया था। और इसके साथ जो अभी गाड़ी चलाएगा उसका वैक्सीनेशन होना पड़ेगा, यही था सर। ये जो 50% चलाने का बात है सर, तो जो फेयर है उसके विषय में कोई डिस्कशन हुआ सर? एक्चुअली फेयर लेके तो बहुत डिस्कशन हुआ। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि अगर 50% कैपेसिटी होगा तो उनका जो फेयर अगर लेता है तो वो तो आधा ही होगा, तो उसका बहुत लॉस होगा। तो इसीलिए तो आरटीओ भी था हमारे इधर, एआरटीओ मिस्टर तमांग, तो एआरटीओ ने भी उन लोगों को कल शायद मीटिंग में बुलाया है उन लोगों से ये भाड़ा लेके डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग भी बोले हैं ये हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है, एमबीआई डिपार्टमेंट का है। वो लोग क्या रेजोल्यूशन लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर अभी जो यहाँ दार्जिलिंग पे बहुत टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो पिछली बार भी टूरिस्ट आया था, ऐसे सेकेंड वेव भी स्टार्ट हो गया, अभी थर्ड वेव इसके कारण से स्टार्ट नहीं हो सकता, आप क्या सोचते हैं? देखिए टूरिस्ट तो आ रहे हैं, कुछ दिन से टूरिस्ट दिख रहा है, होटल भी खुला है, होटल बंद करने का भी कोई ऑर्डर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसे हमारा कोविड सिचुएशन में जो नॉर्म्स है, जो सिस्टम है कि मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, और होटल में जो है उसका भी जो कैपेसिटी बांध दिया गया है 30% या 50% जो भी है उनका, तो वो हिसाब से अगर वो चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आशा करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में तो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम था, उस टाइम में किसी के पास वैक्सीन नहीं था, लेकिन अभी बहुत लोग के पास ऑलरेडी वो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और इसके साथ से जो होटल वालों को जो हम लोग मतलब एक बात हुआ था कि वो लोग जो आएंगे बाहर से उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए उसके साथ, और उसका कुछ मतलब वैक्सीनेशन भी होता है तो अच्छा है। लेकिन क्या हुई तो कुछ होटल की ओर से ये आपने जो टेस्ट मतलब वो टेस्ट का चेकिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्या कहते हैं? नहीं देखिए ये जो चेकिंग के बारे में आप बोल रहे हैं ये हाँ टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। ये एक शायद इसका एक अलग सा टीम बनेगा जिसमें डॉक्टर भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, तो हम जाएंगे कभी कभी टेस्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर होटल लोग ये नहीं देखेंगे तो उसका उसी हिसाब से उसका भी पेनल्टी भरना पड़ेगा उन लोगों को। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कोविड सिचुएशन में जितना भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया गया है वो मान के चले सब लोग। सबसे एक भाड़ा विषय में, टैक्स के विषय में आपको पूछना था। देखिए दूर दराज जैसे कि चाय बागान और बस्ती एरिया से जो लोग आए हैं वहाँ का जो भाड़ा जो है इसको डबल कर दिया गया है, ये सुनने में ये आ रहा था। जैसे कि 60 रुपये अभी चल रहा था तो अभी फिर उसको 60 से 120 रुपये कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहें, क्योंकि ये तो जनता मर रहा है इसमें? देखिए बात ये है, तो ये आपने बोला अभी तक, क्योंकि अभी तक ये तो चालू नहीं हुआ है। कल से गाड़ी चलाना शुरू होना चाहिए, मतलब 1 तारीख से जो एज़ पर ऑर्डर है। तो कल आरटीओ ने भी मीटिंग बुलाया है उधर आरटीओ ऑफिस में, तो उधर ही मेनली रेजोल्यूशन होगा कि भाड़ा का क्या होगा। तो उधर से हम लोगों को जो बोला जाएगा, हम लोगों के पास उसका कोई ऑर्डर भी आ सकता है या वर्बल भी कुछ इंस्ट्रक्शन आ सकता है, उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर कंप्लेन कोई आता है कि एक्सेस भाड़ा ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका एक्शन हम जरूर लेंगे।